ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम। आदरणीय प्रभा दीदी जी, आदरणीय सुजाता दीदी जी, आदरणीय सभी कालका जी के भाई बहनों को, ब्राह्मण कुलभूषणों को बहुत ढेर सारी स्पेशल इस संगम युग के समय की बहुत बहुत मुबारक। जहाँ दुनिया जो है वो कोरोना काल कहती है, हम लोग इसको कहते हैं बाबा के बच्चे की, ये हमारे लिए कल्याणकारी काल है। तो एक कोरोना काल है, एक कल्याणकारी काल। ये केवल हमारे दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि हम काल को कैसे करते हैं। और बाबा ने तो हमको शुरू में आते ही बहुत सहज रूप से ये बता दिया है कि बच्चों, कैसा भी समय आए, कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए ये समय भी कल्याणकारी है। और इसका कारण बहुत सिंपल है कि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा सदा हमारे साथ है, हमारी छत्र छाया बनकर हमारे साथ चल रहा है। और आज बहुत सुंदर विषय दीदी ने दिया है, और वो है विधि से सिद्धि। और जीवन में विधि का बहुत ही महत्व माना जाता है, क्योंकि विधि के बिना सफलता पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी विधि प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम कोई क्लास करते हैं, कोई मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो भी विधि प्रॉपर होनी चाहिए। यदि हम भोजन बनाते हैं तो भी विधि प्रॉपर होनी चाहिए। गाड़ी चलाते हैं तो भी विधि प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर विधि ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है। तो मुझे एक बहुत सुंदर बात ध्यान में आती है कि एक बारी एक बिजनेसमैन था, और वो बिजनेसमैन बहुत ही लोभी था, लेकिन उसको परमात्मा से प्यार भी बहुत था। तो एक दिन वो महात्मा के पास गया और जाकर बोला कि मुझे कुछ ऐसा बताइए महात्मा जी कि जो अंतिम समय है, मेरे को परमात्मा का ही नाम ध्यान में आए। तो उसने कहा, तुम कुछ ऐसा करो कि जब भी तुम अंत में तुम्हारा शरीर छूटे तो तुम परमात्मा को याद करो, और परमात्मा की स्मृति तुम्हारे मानस पटल पर सदा बनी रहे। तो बहुत पूरे दिन कार्य में बिजी रहता था। तो उसने कहा कि कैसे करूं कि कार्य भी चलता रहे और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो उसने अपने बच्चों का जो नाम था वो बहुत सुंदर नाम रख दिया। 3 उसके पुत्र थे, और उसमें से एक पुत्र का नाम उसने रखा कृष्ण, दूसरे का नाम रखा गोकुल, और तीसरे का नाम रख दिया शिव। अब पूरे दिन उनका नाम वो पुकारता, कार्य में करता, तो उसे कहता कि लो, नाम भी आ रहा है और मेरा काम भी बन रहा है। वैसे ही करता रहा और सहज रूप से अपने जीवन को यापन करता रहा। लेकिन आगे चलते चलते जब उसका अंतिम समय आया और वो मृत्यु शैया पर था, तो लेटा हुआ था, तो उसने बड़ी तेजी से आवाज लगाई अपने अंतिम समय में कि गोकुल तुम कहाँ हो। तो गोकुल एकदम सामने आ गया और उसने कहा कि पिताजी मैं तो यहाँ पर हूँ। तो उसने कहा कृष्ण तुम कहाँ हो। तो कृष्ण भी सामने आ गया, कहा पिताजी मैं भी यहाँ पर हूँ। अंतिम समय था तो उसने कहा अच्छा तुम दोनों यहाँ पर हो, तो शिव कहाँ पर है। तो शिव भी यहाँ पर आ गया, उसने कहा मैं भी यहाँ पर हूँ। तो उसने कहा अरे तुम तीनों यहाँ पर हो, तो दुकान पर कौन है। और जैसे ही उसने बोला कि दुकान पर कौन है, उसके प्राण निकल गए। और अंतिम समय पर उसको किसकी याद आई, उसको स्मृति आई दुकान की। तो आप देखते हैं कि विधि तो उसने अपनाई, लेकिन विधि में अपना मन लगाया, अपनी स्वच्छता मन की नहीं रखी और यथार्थ रूप से नहीं अपनाया, तो वो विधि के द्वारा उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और हमारे ब्राह्मण मार्ग में भी हम लोगों को बाबा आकर विधियां देता है, अलग अलग तरीके बताता है, लेकिन विधि प्रॉपर नहीं होती है तो सफलता हमको प्रॉपर नहीं मिलेगी। और सहज योगी जीवन जो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, आज जो हम 1 घंटे में बात करेंगे, हमारे साथ जितने भी हमारे प्यारे ब्राह्मण कुलभूषण आज जुड़े हैं, केवल एक चीज का हमें अनुभव करना है कि इस क्लास के एंड में हम लोग एक चीज अनुभव अपने आप से पूछें कि क्या मेरा जीवन सहज योगी जीवन बना है। सहज योगी जीवन, क्योंकि बाबा ने कभी भी हमारे जीवन को मुश्किल योगी जीवन नहीं बनाया है। बाबा ने कहा है कि हमारा जीवन भी है, वो है सहज योगी जीवन। और सहज योगी जीवन का अर्थ है कि बाबा की दी हुई विधियों को हम यथार्थ रूप से उनको हम कार्यान्वित करें, उसको हम कार्य में लाएं। पर होता क्या है कि हम चलते हैं, रोज मुरली भी सुनेंगे, मल्टीपल बातें भी करेंगे, लेकिन विधि को यथार्थ रूप से ना लगाने के कारण हमको जीवन में खुशी और आनंद की महसूसता नहीं। तो क्या ऐसी कारण है, क्या ऐसी निशानियां हैं कि हम ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी विधियों को हम प्रॉपरली यूज कर रहे हैं बाबा की दी हुई, या नहीं कर रहे हैं।
तो इसकी पहचान क्या हो? तो हम देखते हैं कि अगर हम विधि को प्रॉपरली यूज नहीं करते, कोई भी व्यक्ति विधि को प्रॉपरली यूज नहीं करेगा, तो उसका हर कार्य में समय बहुत ज्यादा, समय बहुत लगता है। तो अगर हम ब्राह्मण मार्ग में भी समस्याओं में फंसे रहते हैं, हर कार्य को करने में हमको समय बहुत लगता है, थकान बहुत होती है, तो इसका अर्थ है हमने विधि को प्रॉपरली यूज नहीं किया है। चेक करें हम अपने आप कि क्या पूरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कार्य में समय बहुत लगता है, या हर कार्य में मुझे बहुत सहज सफलता मिलती है। दूसरी जो निशानी होती है कि बार बार हमारी खुशी जो है वो ऊपर और नीचे होती रहेगी, कभी खुशी बहुत आएगी, कभी खुशी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी। यदि ऐसी परसेंटेजेस हमारी लाइफ में हमको महसूस होती हैं और खुशी एक स्टेबल, एक प्लेटफॉर्म की तरह हम अनुभव नहीं करते, उस खुशी को अंदर से हम महसूस नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि बाबा की दी हुई विधियों को हम यथार्थ रूप से अपने जीवन में यूज नहीं कर पा रहे। तीसरी जो निशानी होती है वो है हल्कापन नहीं हो। अगर हम विधि बहुत आसानी से लगाएंगे तो हर कार्य में हल्के रहेंगे। आपने देखा है इतने बड़े यज्ञ को दादियां चलाती, कि बाबा चला रहा है, दादियां आज भी चला रही हैं, लेकिन आपने कभी भी उनको भारी नहीं देखा होगा। कभी भी उनको ये नहीं कहा होगा कि अरे मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे याद है कि एक बारी प्रकाश मणि दादी के पास भी लोग आकर बोलते हैं कि अरे दादी आपके पास तो इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी जिम्मेवारी है, इतनी बहनें हैं, इतने भाई बहन हैं, ऊंचा और नीच तो होती ही रहती हो, कभी ना कभी परेशानी आ जाती हो, तो क्या आपको नींद आती है? तो दादी ने मुस्कुराते हुए बोला कि अरे भाई, ये यज्ञ मेरा है ही नहीं, ये तो परमपिता परमात्मा चला रहा है, और यही विधि मैं जानती हूँ, तो रात को जैसे ही लेटती हूँ तो विदिन 2 मिनट बाबा की याद में आराम से नींद आ जाती। तो हल्कापन, हल्केपन एक यथार्थ विधि की बहुत प्रॉपर निशानी होती है। और तीसरा, जो चौथी निशानी जो होगी वो होगा कि बार बार निराशा, बार बार जीवन के अंदर असफलता और निराशा की यदि हमें सामना करना पड़ता है ब्राह्मण लाइफ में, तो ये भी निशानी है कि बाबा के जो दी हुई शिक्षाएं हैं, बाबा का दिखाया हुआ जो मार्ग है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई हम परसेंटेज लेकर चल रहे हैं, कहीं उसको हम यथार्थ रूप से अपने जीवन में लगा नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ही होता है, कब हम पूरे दिन चलेंगे, थक कर आते हैं, बहुत थक गए हैं, थकान हो गई है, चिड़चिड़ापन आ गया है, हल्कापन नहीं है, उमंग और उत्साह नहीं है। ये सब हमारी निशानियां हैं कि कहीं ना कहीं हमने उस चाबी को, उस विधि को हमने अपने जीवन में प्रॉपरली यूज नहीं किया। और एक और निशानी मैं आपको बताता हूँ जो कॉमनली हमको देखने में मिलती है, वो है कभी ना कभी संतोष धन का जीवन में प्राप्ति नहीं हो। जब जीवन में हमको संतुष्टता की महसूसता नहीं होती है, जीवन में कभी ना कभी हमको ऐसा लगेगा कि संतोष नहीं है, संतुष्टता नहीं है, तो भी ये एक निशानी है कि हम लोगों ने विधियों को फॉलो तो बहुत किया है, लेकिन उसको यथार्थ रूप से अपने जीवन में कार्य में हमने नहीं लगाया है। तो ये 5, 6, 7 बातें हम सब बाबा के बच्चे अभी आज और इसी समय अपने जीवन में आज के ही दिन में चेक करें। क्या चेक करें? कि खुशी, हल्कापन, व्यर्थ भावों का बार बार आना, टाइम बहुत ज्यादा लगना किसी भी कार्य में, असफलता होना, निराशा आना और संतुष्टता, अंदर से संतुष्टता ना आना, ये निशानी है कि हम लोगों ने विधि को कार्य प्रॉपरली नहीं लगाया। बाबा ने आते ही सबसे पहले हमको चाबी तो दे ही दी है। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जैसे घर में जब नई बहू आएगी तो क्या करते हैं कि उसकी जो सास होती है कहती है लो बेटा अब तुम घर की चाबियों को तुम संभालो। तो बाबा कहता है बच्चे अब तुम स्वर्ग में जाने वाले हो, तो स्वर्ग के गेट की चाबी तो मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। बाबा ने कभी भी किसी भी मुरली में आप खोल कर देखिए कि बाबा ने कहा है कि मैं स्वर्ग के द्वार खोल दूंगा। बाबा हमेशा कहता है कि स्वर्ग के द्वार मैं अपने बच्चों के द्वारा खुलवाऊंगा, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। और बाबा तो बैठा ही हुआ है, बाबा कहता है मेरे बच्चे आएंगे, चाबी लेकर आएंगे और चाबी लेकर वो उसको खोलेंगे। लेकिन हम जो बच्चे हैं, हम उस चाबी को कभी कभी लगा ही नहीं पाते हैं या उसको यथार्थ रूप से यूज नहीं कर पाते। एक बारी मुझे बड़ी हंसी की बात ध्यान में आती है, जो बचपन से ही मैं सुनता था कि एक बारी एक हथौड़े और चाबी में लड़ाई हो रही, वो ताला खोलने की। तो हथौड़ा कहता है कि भाई मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ, पर चाबी, मैं इस हथौड़े को खोल नहीं पाता हूँ और तुम तो 1 सेकंड में खोल देती हो। तो चाबी ने मुस्कुराते हुए कहा
कि भाई तुम तो सारा जो एनर्जी और सारी शक्ति है वो बाहर से लगाते हो, लेकिन मैं तो अंदर जाता हूँ हाथों चाबी ताले के और आराम से हल्की सी शक्ति लगाकर उसको खोल देता हूँ। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है शक्ति का उपयोग नहीं करो। बाबा ने किसी भी कार्य को करने के लिए कभी भी ये विधि हमको नहीं बताई है कि अपनी इस शक्ति, स्थूल शक्ति का, शारीरिक शक्ति का उपयोग करो। बाबा कहता है घर में बैठे बैठे अपने मन की शक्ति अर्थात योग की शक्ति का उपयोग। तो पूरे दिन बाबा हमको विधियां ही बताता रहता है। हर चीज की विधि बाबा ने हमारे सामने बहुत सुंदर स्पष्ट की है। मैं सवेरे से शाम आज जब मैं इस पर चिंतन कर रहा था मॉर्निंग के बाद, तो मैं यही देख रहा था कि बाबा की मुरलियों में क्या है, पूरे टाइम विधियां ही विधियां से परिपूर्ण है। हर चीज की बाबा विधि बता देता है, हर चीज की चाबी हमको बाबा दे देता है। और वो चाबी अगर हम लोग यथार्थ रूप से लगाते हैं, अगर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से सही समय पर उपयोग करते हैं, तो भी वो ताला खुल जाता है। और दूसरी परेशानी जो कभी कभी हम बच्चों को महसूस होती है कि बाबा एक चाबी नहीं देता, बाबा हमको कई सारी चाबियां दे देता है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां देता है, अलग अलग प्रकार के गुणों से हमको संपन्न कराता है। ऐसा ही होता है ना कि एक चाबी घर के अंदर नहीं होगी, एक अलमारी के लिए ये, उसके लिए ये होगी। तो बाबा कहता है कि हाँ, मेरे बच्चे भी क्या करते हैं, जहां पर सहन शक्ति की चाबी लगानी है वहां सामना करने की शक्ति की चाबी लगा देते हैं। तो विधि तो मैंने उन्हें दोनों दी हुई है, चाबी तो मैंने उन्हें दोनों दी है, लेकिन उनको यथार्थ समय पर यूज करना वो भी बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखने के कारण हमको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वरना ज्ञान मार्ग में है क्या? मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा है। और बाबा कहता है कि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बच्चों ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, बस हो गई, जुड़ गई था। और यही सीधा सा संबंध है। बाकी इसको कॉम्प्लेक्स है, इसको जो कॉम्प्लिकेटेड है हम अपनी सोच से बना देते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। जहाँ बाबा की स्मृति है, याद है, वहाँ परम पिता परमात्मा स्वतः ही प्रकट है। तो फिर इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अपने जीवन में हम आज सब बाबा के बच्चे आते हैं, हम भी, मैं भी चेकिंग करूंगा, आप भी चेकिंग करो, सभी लोग साथ चेकिंग करें ना कि ऐसी क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमको संपूर्ण बनने में रोकती हैं। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हमको आज ध्यान रखनी है, और वो मम्मा की बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी, जिसको मेरे को लगता है कि ये मेरी बात अभी मैं इस साल दिल में समा गई है, वो बात मैं आपसे शेयर करूंगा। और वो यही है कि मम्मा सदा ये कहती थी कि बच्चे कभी भी एक बात कोई गलती हो गई उसको दोबारा रिपीट नहीं। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का मुख्य आधार यही है। हम रोज अपने जीवन में एक चेकिंग करें। कई बार मैं भी देखता हूँ कि कोई छोटी सी भी बात होगी वो फिर रिपीट हो जाएगी, फिर रिपीट हो जाएगी। और रिपीटिशन होने के कारण हम पूरे दिन मुरलियों का अध्ययन करेंगे, पूरे दिन हम योग लगाते रहेंगे, पूरे दिन हम आपस में ज्ञान की रूह रेहान करते रहेंगे, लेकिन सेम गलतियों को बार बार रिपीट करना, उनको बार बार दोहराना, ये हमारी स्थिति को, हमारी प्रोग्रेस को रोक देता है। तो वैसे स्थूल रूप से भी कहा जाता है कि भाई जो एक बारी में भी समझ जाए वो मनुष्य कहलाता है, जो इशारे से ही समझ जाता है वो देवता कहलाता है, और जो बार बार करता है उसके लिए बाबा कहता है वो डैश डैश डैश। तो हमें खुद ही देखना। तो एक बारी रोज अगर हम एक चार्ट मेंटेन करें कि मुझसे आज गलती हुई, कोई बात नहीं, हो गई ना। बाबा ने कहा बच्चे जाओ मेरे कमरे में और उस दर्पण के अंदर देखकर अपनी आत्मा को देखो कि कितनी चमकती हुई पावरफुल ये ज्योति बिंदु आत्मा है। अपने संपन्न स्वरूप को सामने देखो और रोज ऐसा अनुभव करो जैसे आज एक दाग जो है वो मिट गया, और इस दाग को मैं दोबारा अपने आत्मा पर, अपने कपड़े पर नहीं लगाऊंगा। अगर रोज ही हम लोग सेम दाग को बार बार लगाएंगे, रोज ही सेम अवहेलना करेंगे, सेम बातों को बार बार रिपीट करेंगे, तो संपूर्णता को हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे, हम आगे अपने जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। ये तो ये हुआ ना कि आपने एक दिन 4 सीढ़ियां बहुत उमंग में चढ़ी और उसी दिन आपने 4 गलतियां करी, फिर 4 सीढ़ियां उतर गई। अगले दिन आपने फिर 5 चढ़ी और फिर पुरानी बातों को रिपीट किया, फिर आप 5 उतर गए। तो अल्टीमेटली आप एंड में देखेंगे कि भाई पुरुषार्थ भी किया, लेकिन मिस्टेक्स इतनी कर दी, गलतियां इतनी कर दी, जो बाबा कहता है कि त्रेता के भी अंत के अंत में आएंगे मेरे बच्चे। फिर कहने को तो भाषणा मिली,
स्वर्ग की वो थोड़ी बहुत अनुभूति रही, लेकिन वो प्राप्ति से हम लोग वंचित रह जाए। तो मम्मा का आगे बढ़ने का जो आधार था, मम्मा को जो आगे बढ़ने का जो मूल मंत्र था, वो मंत्र यही था कि कोई भी एक मिस्टेक हुई, कोई भी एक बात हुई, बच्चे उसको बाबा को दे दो, उसको रिपीट दोबारा हमको नहीं करना है। तो ये एक छोटी सी, अगर हम इस भूमिका को ध्यान में रखेंगे कि विधियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और विधियों को ना पालन करने की निशानियां क्या हैं, और छोटी छोटी बातें जिनको हम ध्यान रखें जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, कि हमको रिपीट नहीं कर, कोई भी मिस्टेक मेरे जीवन में आज मुझसे हुई है, उसको मेरे को रिपीट नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि समय पर आपको महसूसता जरूर हो। और आज समय भी ऐसा है कि आज हमको विधियों को समझना और विधियों को यथार्थ रूप से लगाना जीवन में, वो बहुत बहुत आवश्यक है। तो आज मैं आपको केवल 6 और 7 पॉइंट्स बताऊंगा, और ये 6-7 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर हम इसको रोज सिंपल चेकिंग करें, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रोज बाबा की मुरलियों में हमको ये पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन आप खुद भी अगर आराम से अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर शांति में बैठकर आप मनन चिंतन करेंगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लगेंगे, अरे ये तो बाबा रोज हमको बताता है। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि हम उसको यूज नहीं करते। अब आज भी आप देखिए तो बाबा ने क्या बोला, बाबा ने 3 स्नेह के कितने सुंदर बंधन बताए, तो वो संबंध बताए, लेकिन बाबा ने तीनों बच्चों को इंपॉर्टेंस दी। बाबा ने कहा थर्ड कैटेगरी के भी जो मेरे स्नेह के बच्चे हैं, स्नेही बच्चे हैं, वो भी नॉर्मल जो इस दुनिया के व्यक्ति हैं उनसे बहुत बहुत अति श्रेष्ठ। तो बाबा ने कितनी सुंदर विधि बताई कि प्राप्तियों का आधार है स्नेह, प्यार। तो ऐसे ही जब हम कोई भी विधि को लगाना चाहते हैं, बच्चों को जब हम कोई विधि बताते हैं, किसी स्टूडेंट को जब हम कोई तरीका पढ़ाते हैं, या किसी को हम किसी चीज में ट्रेन करते हैं, तो हम सबसे पहले उस धरनी को उपजाऊ बनाते हैं। यानी हम उसको कहीं भी बीज लगाने से पहले उसके ऊपर खाद डालेंगे, उसको सनलाइट देंगे, उसको पानी देंगे। इसी प्रकार से बाबा जब हम बच्चों को अपनाता है, तो सबसे पहले विधि को कार्यान्वित करने के लिए श्रेष्ठ स्वमान में हमको स्थित कर। बाबा क्या कहता है, बाबा ये नहीं बोलेगा लो बच्चे तुम तो आओ, सहन शक्ति को धारण करो, सामना करने की शक्ति को धारण करो, निश्चय बुद्धि रहो, अमृत वेला करो। नहीं, बाबा सबसे पहले हमको आके बोलता है कि तुम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ विजयी आत्मा है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम वो हो जिनको स्वयं परम पिता परमात्मा आकर चुनता है। तो रोज सवेरे उठकर, मॉर्निंग में बिस्तर से उठते ही सबसे पहले ये श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति का तिलक, कि मैं कौन हूं, कल्प पहले वाली वही विजयी आत्मा हूं। तो ये स्मृति का तिलक जब हम लगाएंगे, तो बाबा की सारी विधियों को ग्रहण करने, बाबा की सारी विधियों को अपने जीवन में अपनाना हमारे लिए बहुत सहज होगा, हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पहले अपने आप को, क्यों हम विधियों को यूज नहीं कर पाते, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, बाबा तो कहता है पर मुझे अपने आप थोड़ा महसूस नहीं होता है। तो ऐसी ऐसी बातें हम अपने आप में खुद ही कमजोरी के संकल्प ले आते हैं। प्रभु कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, भगवान कह रहा है, विश्व का रचयिता कह रहा है कि तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो और विजयी आत्मा हो, और विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हम कह रहे हैं पता नहीं हम खो पाएंगे नहीं हो। वो कह रहा है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो मैं विजय, अगर वो कह रहा है कि तुम विजयी आत्माएं हो, तो इसका अर्थ है कि वो तुम्हें शक्ति भी तो दे रहा है ना हमको, कि मैं तुमको विजयी आत्मा बनाऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको आगे लेकर उड़ा कर ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी हम उस सुमान की स्मृति नहीं लगाते, हम सुमान की स्मृति का वो जो तिलक है वही हम नहीं लगाते। तो सबसे पहली जो विधि है, जो बाबा के इस ज्ञान मार्ग में आगे जाने के लिए है, वो है रोज हमको श्रेष्ठ सम्मान और श्रेष्ठ स्मृति का तिलक लगाना। जैसे ही हम लोग ये तिलक लगाते हैं, हम ऊंचे आसन पर बैठते हैं, देखा ना, ऊंचे आसन पर, आसन नीचे नहीं है। ऊंचे आसन पर बैठने का अर्थ क्या है, कि हम दुनिया को बहुत दूर से देखते हैं, परिस्थितियों को चहुं तरफ से देखते हैं। अगर हम उस परिस्थितियों के बीच में फंस कर देखेंगे, तो कभी ना कभी हम भी फंस जाएंगे, और परिस्थिति का कीचड़ जो है वो आकर हमको भी गंदा कर देगा। लेकिन बाबा क्या करता है, बाबा डिटैच रहता है, बाबा दूर से देखता है। तो बाबा कहता है तुम भी आकर श्रेष्ठ
ऊंचे आसन पर या मेरे दिल तक पर आकर बैठ जाओ और नीचे तमाशा देखो। दूर से जब हम देखेंगे तो उस परिस्थिति का यथार्थ एनालिसिस, उस परिस्थिति को एनालाइज हम लोग बहुत सहज रूप से कर पाएंगे। अभी कहते हैं ना कि जिसको हम कहते हैं कि साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा की स्थिति ऐसी है जहां हमारी निर्णय करने की शक्ति बहुत पावरफुल है। लेकिन जब आप परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो हमारी निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि हमारे चश्मे पर एक धूल सी आ जाती है। तो समान पर स्थित रहना और बाबा के दिल तक पर बैठना, ये बहुत सहज और सिंपल आधार है, कदम है कि जो अगले 6-7 कदम मैं आपको बताऊंगा, 6-7 चाबियां जो बाबा की ही दी हुई है, बाबा की ही बात जो आपको बताऊंगा, जिसको आप सहज रूप से अपने जीवन में यूज कर पाए ना। तो सबसे पहला जो आधार है, सबसे पहला जो जीवन में बाबा ने दी है कि कौन सी ऐसी चाबी है, कौन सी ऐसी विधि है जो बाबा ने हमें दी है, वो है बैलेंस मेंटेन। बाबा कहता है ब्राह्मण आत्माओं को मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम जीवन में बैलेंस नहीं लाओ। अति बैलेंस का जीवन में बहुत महत्व है। आप कुछ भी देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, और बैलेंस को अलग अलग मायने होते हैं। अगर हम नॉर्मल लोगों के लिए बैलेंस देखें तो नॉर्मल लोग क्या करेंगे, आप लकड़ी लेने जाएंगे, चांदी लेने जाएंगे, या वो लेने जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, तो सब्जी को आप तोल देंगे। एक जगह 1 किलो है, एक जगह जो बट्टा है 1.25 किलो का भी है, और एक जगह 1 किलो 100 ग्राम 50 ग्राम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 150 ग्राम ऊपर नीचे हो, कभी कभी हम बोल भी देंगे लेकिन हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं। लेकिन जब यही बैलेंस हम इसको यथार्थ रूप से देखें कि ये हीरे और सोने के रूप में हम यूज करते हैं, तो उस बैलेंस के मायने एकदम बदल जाते हैं। वहां पर एक्यूरेसी बहुत चाहिए, वहां पर हमको 0.0001% का भी एरर नहीं चाहिए। तो इसलिए जब भी हम कोई ऐसी कीमती चीज लेते हैं तो बैलेंस का मेंटेन करना, उसको यथार्थ रूप से अपने जीवन में फॉलो करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जब हम ब्राह्मण लाइफ में आते हैं तो हमको ये समझना है कि अब हमारा, हम भविष्य की देवी देवताएं वाली आत्मा है, महाराजन महारानियां हैं, और परम पिता परमात्मा स्वयं हमको, हमारा जो है पालन करता है, हमारा पिता है वो। तो हमारे बैलेंस के मायने और लोगों के बैलेंस के मायने बदल जाते हैं। लोग कह सकते हैं कि चलता है चलता है, लेकिन हम अपनी ब्राह्मण लाइफ में ये नहीं कह सकते कि सब चलता है, किसने देखा है, कौन देख रहा है, नहीं। हमारा बैलेंस बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। तो जीवन में जब भी हम यथार्थ बैलेंस मेंटेन करते हैं, बैलेंस की एक विधि ऐसी है जो हमको सफलता की तरफ बहुत सहज रूप से ले जाती है। तो मैं आपको केवल 2 और 3 बैलेंस बताऊंगा, उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलें, और आप सहज रूप से इसको चेक करना कि क्या हम ऐसे अपने जीवन में बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, क्या हम इन बैलेंसेस को अपने जीवन में यूज कर पाते हैं। बाबा ने कौन कौन से बैलेंस बताए, वैसे बाबा ने कम से कम नहीं तो 15 से 16 बैलेंस मेरे को स्मृति में आते हैं जो बताए हैं। लेकिन बाबा ने सबसे पहले बोला है कि बच्चे ज्ञान और योग का बैलेंस, क्योंकि ज्ञान और योग वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने का आधार है ना। आधार देखो, ज्ञान है तो हम आगे योग लगाएंगे, और योग लगाएंगे तभी हम ज्ञानित्व आत्मा भी बनेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में कि हम बैलेंस ना मेंटेन करने के कारण अति ज्ञान या अति योग की तरफ चले जाते हैं। अब कई बारी आप मुरली के पॉइंट को ही देखिए तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, मुरली पढ़ने का भी बाबा ने विधि बताई कि बच्चे सवेरे उठते हैं, बाबा की स्मृति में बैठने के बाद जब क्लास का टाइम है तो प्रॉपर विधि से बैठकर बाबा की मुरली को, बाबा की स्मृति में बैठते हुए, ये अपने सामने कोई भी मुरली आप सुन रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, चाहे आप जूम पर सुन रहे हो, चाहे प्रत्यक्ष में सुन रहे हो, लेकिन स्मृति का आधार ये होना चाहिए कि मुझे मुरली कौन सुनाने वाला है, मुझे सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर इस धरती पर आकर मुझे मुरली सुना, वो मेरे लिए आया है। जब ये स्मृति आती है, ये वैल्यू आती है, तो वो मुरली कहीं मुझे कोई देहधारी नहीं दिखेगा, वो मुरली सीधे मेरे मन में, मेरे चित्त में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे दिल में बाबा की एक एक बात समा रही। और मैंने अपने जीवन में भी ये बहुत कॉमनली अनुभव किया है। जब भी ध्यान इधर उधर जाएगा या किसी और चीज में जाएगा तो मुरली का पॉइंट फट से मिस हो जाएगा। लेकिन जब बहुत निरंकारी स्थिति में, बहुत निराकारी स्थिति में, बिल्कुल ऐसी स्थिति में कि बाबा आकर
मुझे मुरली स्पेशली मेरे कान में आकर बोल रहा है, तो मुरली का एक एक पॉइंट जो है वो पूरे दिन कान में भू भू कर। और कई बार हम देखते हैं कि हम मुरली को लेकर बैठे ही रहते हैं। कई बार हम सुबह पढ़ेंगे, उसके बाद दोपहर में पढ़ेंगे, फिर शाम को पढ़ेंगे, फिर हम उसको नोट्स भी बना लेंगे, कर लेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने मुरली तो पढ़ ली, लेकिन मुरलीधर बनना अर्थात मुरली की धारणा करना। मुरलीधर का क्या अर्थ? उसको धारण किया अपने चित्त, यही अर्थ हुआ ना मुरलीधर का। और क्या अर्थ है? तो उसने मुरली को धरा, धरा अर्थात अपने चित्त अपने जहन पर उसको धरा। और चित्त और जहन पर धारण करने के लिए, चित्त और जहन पर धारण करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा मन और हमारा चित्त बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। अगर हमारा मन ही भरा हुआ है, अगर हमारा मन ही अलग अलग चीजों से भरा हुआ है, तो बाबा की मुरली को हम ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, उसको सहज रूप से हम लोग ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि मुरली को सवेरे उत्तरम यथार्थ रूप से पढ़ें, और पढ़कर उसके पॉइंट्स को हम लोग 2 या 4 पॉइंट्स जो हमारे लिए पूरे दिन एक्सरसाइज के रूप, आप नोट करो कि कल से बाबा ने आज की मुरली में क्या विधियां बताई। ज्ञान की विधियां, योग की विधियां, धारणा की विधियां और सेवा की विधि। हर रोज मुरली में अलग अलग प्रकार की विधियां बाबा बताता है। रोज मुरलियों में कुछ ना कुछ होंगी, तो उन विधियों को जानकर, उनको नोट करके, उनको पूरे दिन हम लोग यूज करें। और जब आप यूज करेंगे उसको, तो आप देखेंगे पूरा दिन आप बहुत लाइट रहेंगे, क्योंकि मुरली में वही पॉइंट्स आप धारण कर पाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे जो आपकी जरूरत के लिए। और ये छोटी छोटी चीज को जब हम ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे आपको एकदम आपके पुरुषार्थ में आपको स्वयं महसूस होगा कि हल्कापन, बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लोगों से नहीं, और किसी से हमको अप्रिसिएशन नहीं लेनी, आपको स्वयं ही अपने पुरुषार्थ में ये अनुभूति होनी लगे। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान पढ़ते हैं, तो ज्ञान ही पूरे दिन करते रहें और योग ही ना लगाएं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो योग का भी बैलेंस बहुत आवश्यक है। लेकिन कई बच्चे योग ऐसे लगाते हैं जो कि बाबा की याद में सवेरे बैठेंगे, रात को बैठेंगे, पूरे टाइम बैठे रहेंगे, और उसमें अपने पूरी दिनचर्या का बैलेंस हो बैठते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो मुरली भी सुन रहे हैं और मुरली में भी ऐसा स्मृति, ऐसी स्थिति बना लेंगे जैसे वो योग युक्त होकर मुरली सुन रहे हैं। अब योग युक्त होकर मुरली सुनने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे चेहरा और हमारा हाव भाव बदल जाए, लेकिन वो योग युक्त होकर मुरली सुनने का अर्थ है कि जीवन में, मन में परमात्मा के प्रति प्यार, उसकी रिस्पेक्ट, ये है योग युक्त स्थिति। जब परमात्मा के प्रति प्यार और उसके प्रति रिस्पेक्ट होगा, तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, उसकी वैल्यू हमको। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मुरली को सुने। बाबा ने धारणाएं, बहुत दिनचर्या की बड़ी सहज धारणाएं हमको। कभी कभी हम लोग 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे उठ जाते हैं, योग लगाने बैठ जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे, तुम अपना पूरा दिन कर्म योग करते हो। 3 प्रकार के योग मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सहज रूप से मुझे लगता है कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, जिसको कह सकते हैं ना कि रामबाण हम बोलते हैं, ऐसा रामबाण है जिसको आप यूज करेंगे तो आप बहुत सहज रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वो योग है, एक तो इसको हम कहते हैं स्थूल योग, और दूसरा है बाबा के साथ सूक्ष्म योग, और तीसरा है शांति धाम की बीज रूप अवस्था। ये तीनों योगों को अगर आप पूरे दिन रोटेट करेंगे, स्थूल योग अर्थात जिसको हम लोग कर्म योग का भी नाम देते हैं। तो कर्म योग कैसे करना है? अब जब हम कहीं कार्य पर जा रहे हैं, या किसी सेवा पर जा रहे हैं, या घर में भोजन बना रहे हैं, या कोई व्यक्ति के साथ हम संवाद में हैं, और उस समय हम एकदम साइलेंट होकर ऐसे बैठ जाएं, और दूसरा व्यक्ति बोले कि भाई क्या हुआ, तो हम कहे नहीं भाई हम जरा योग लगा रहे हैं, तो ये योग कौन सा हुआ? ये कोई तरीका, ये बाबा ने किस श्रीमत में बोला है कि बच्चे जब तुम किसी से बात कर रहे हो, तो बात बंद करके, आंखें बंद करके योग में बैठ जाओ। या कई बार हम देखेंगे कहीं पर कोई डिस्कशन चल रहा होगा, आपस में बातचीत चल रही होगी, तो हम कोने में जाकर बैठ जाएंगे और कहेंगे भाई क्या हो रहा है, हम अंतर्मुखी अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सहज बाबा का ये श्रीमत नहीं। अब ऐसी ऐसी बातों को जब हम करते हैं ना, तो कर तो हम कोशिश रहे हैं पुरुषार्थ करने की, लेकिन वो पुरुषार्थ आगे ना बढ़ के क्या कर रहा है, मन तो हमारा कहीं इधर उधर दौड़ रहा है, वो किसी की बातों में फंसा हुआ है, उसने कहा इन बातों में फंसा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए बाबा सॉल्यूशन देता है, बच्चे कर्म योग लगाओ। कर्म योग क्या है कि बाबा तुम ऊपर नहीं जा सकते,
तुम्हारे पास समय नहीं है सूक्ष्म वतन जाने का या स्थूल वतन जाने का। तो बाबा ने कहा मैं तो बच्चों के लिए खाली बैठा हूँ, आ जाओ बच्चे, बाबा को नीचे बुला लो। तो बाबा आकर मेरे साथ कार्य करो। कभी घूमने जा रहे हैं, और भी मैं कई बारी बड़ा मजे से अभ्यास करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि थोड़ा ही 10 कदम में ही वो स्मृति गायब हो जाती है। अभी कल मैंने सोचा कि एक 100 मीटर का लैप, तो 100 मीटर पे मैंने स्मृति लाई कि मैं देखता हूँ 100 मीटर तक मुझे बाबा की अभ्यास निरंतर याद बनी रहेगी, तो बाबा को सामने लाकर मैं वॉक करूंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, हर 2-2 मिनट में मुझे बार-बार कंसंट्रेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अभ्यास में डालना, उसको अपने जीवन में लगातार लाना, ये बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहता है हर प्रकार से कोई भी कर्म करो तो बाबा को साथ में लेकर आओ। ये होता है स्थूल योग, यानी बाबा के साथ कर्म करते हुए परमात्मा के साथ की अनुभूति। ये है ब्यूटीफुल कर्म। कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म, आप स्नान आदि कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं कि ये ज्योति बिंदु परम पवित्र आत्मा है, तो जिस मंदिर में इस आत्मा ने विराजमान होना है, तो उस मंदिर की मैं सफाई कर रहा हूँ। ऐसा हम चिंतन ले आते हैं। फिर जब हम घर से बाहर निकले तो बाबा को साथ लेकर निकले हमेशा। कितना सिंपल है कि बाबा चलो आप मेरे साथ कार्य पर चलो, चलो बाबा आप मेरे साथ खाना बनवाओ, चलो बाबा आप मेरे साथ सब्जी लेकर आओ। तो बाबा कहता है मैं तो हजार भुजाधारी हूँ, तुम मुझसे जो भी कार्य कहेगा, लेकिन उसमें प्यार की भावना, शुद्ध और संपूर्ण भावना होगी, तो बाबा कहता है मैं तेरे को वो अनुभव जरूर कराऊंगा। तो ये होता है स्थूल योग। ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ दूसरा योग जो हमको जब भी समय मिले, जब हम लाइट हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो अपने सूक्ष्म शरीर को अपने सामने इमेज करो, अपने संपूर्ण शरीर। कभी देखते हैं अपने संपूर्ण शरीर को, जैसे आप हैं तो आपकी एक संपूर्ण अवस्था, एक सिंबॉलिक लाइट का जो ताज है, लाइट की जो आपका ऑरा है, आपका शेप है, जिसको बाबा कहता है, वो सूक्ष्म वतन में उसकी कंप्लीट इमेज, संपूर्ण अवस्था हर बाबा के बच्चे की विराजमान है। तो उसी को इमर्ज करके बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ हम घूमने निकल जाएं, राउंड पर निकल जाएं। अब हम उस वक्त स्थूल में नहीं निकलेंगे, उस वक्त हम निकलेंगे पूरे इस सृष्टि वृक्ष के लिए, सृष्टि के लिए हम लोग बाबा के साथ निकल जाएंगे कि पूरे सृष्टि को हमें साकाश देना है, सुख का साकाश देना है, शांति का साकाश देना है। कितनी तड़पती हुई आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, उनके प्रति रहम की भावना रखते हुए बाबा से वाइब्रेशन लेंगे और अपने सूक्ष्म शरीर में उसको एब्जॉर्ब करते हुए पूरे वृक्ष पर, पूरे झाड़ पर, पूरी सृष्टि पर एक एक कोने में आत्माओं को इमर्ज करते हुए वो हम लोग डालते चले जाएंगे। तो ये होता है सूक्ष्म योग, जिसको हम लोग फरिश्तेपन की अवस्था बोलते हैं। और फिर जब बिल्कुल शांत, बिल्कुल असीम पावरफुल अवस्था का अनुभव करना है, तो शरीर को यहीं पर बिठा दिया, उसको बोल दिया कि भाई अभी तेरी जरूरत नहीं है, और बैठकर उड़ गए बिल्कुल सूक्ष्म मतन से भी पार, और शिव बाबा के पास जाकर बैठ। जैसे पिता होता है, उसके पास जाकर बच्चे बैठ जाते हैं ना, तो उनको स्वतः ही उसकी शक्ति की महसूसता होती है, उसकी प्यार की महसूसता हो, उसकी शांति के वाइब्रेशंस की महसूसता हो। तो कभी कभी जैसे यहीं पर आप बैठे हो, तो एक सेकंड में आपने अभ्यास किया कि हम उड़ गए बाबा, और बाबा की वो सारी शक्तियां, बाबा का जो प्यार है, बाबा की जो सारी शक्तियां, बाबा मुझे विल कर रहा है और वो मेरी आत्मा में समाये जा रही है। तो वो ड्राई अवस्था नहीं होगी, बड़ी शांति की, बड़ी गहन अवस्था होती है, जिसमें आपको, जिसको ज्वालामुखी रूप कहते हैं, जिसमें आपके सारे पाप जो हैं, जितने हमारे पुराने जन्म के विकर्म हैं, वो भस्म होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के योग को, इनके नए नए स्वरूप को आप अपने लिए कर सकते हो। कोई बिजनेस वाला है वो अपने लिए बिजनेस का मॉडल बनाएगा, कोई घर वाला है तो वो अपने घर के लिए मॉडल बनाएगा। तो ज्ञान और योग का बैलेंस जो है, बाबा ने बहुत सहज रूप से, केवल श्रीमद ऐसा दिनचर्या बनाए जो ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने अपने जीवन में फॉलो करी है। प्रकाश मणि दादी को देखो कितना एक्यूरेट उनके दिनचर्या। 10 बजे, 10 यानी बस, तो 10 सवा 10 बजे बाबा दादी कहती थी सब जाके सो जाओ, और फिर 3:30 बजे सब उठते थे बाबा के बच्चे, पौने 4 बजे योग में आ जाते थे, लेकिन फ्रेश होकर पावरफुल योग लगा, और पूरे दिन फिर कर्म योग की महसूसता, कर्म योग की अनुभूति करते थे। अब जब ये कर्म योग होगा, कभी कभी सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप होगा, कभी कभी बीज रूप की अवस्था होगी, तो क्या होगा, आपका योग का चार्ट स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। फिर हम बहुत एफर्ट लगाएं कि 10 बजे भी बैठ गए, रात को 12 बजे उठकर बैठ गए, कोई 1:30-2 बजे उठकर बैठ गए,
और फिर हम लोग सवेरे उठकर सो रहे हैं मुरली में, और फिर पूरे दिन भी हम थका थका महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये तो सब न्यूट्रलाइज हो गया ना। तो केवल सहज, तभी बाबा ने कहा है कि बच्चे ये सहज मार्ग, लेकिन विधि सही रखनी है। इन विधियों को अगर आप सहज रूप से देखेंगे, यथार्थ रूप से करेंगे, तो आपको सिद्धि ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हुआ ज्ञान और योग का बैलेंस। इसी प्रकार बाबा बोलता है कि बच्चे तपस्या और सेवा का भी बैलेंस रखना है। अब आज के समय में हम देखें तो बच्चे तपस्या, कितनी गहन तपस्या करते हैं कि बच्चों को समय भी मिलता है, हमको भी समय मिला। मैं आज ही दोपहर में मैं सोच रहा था कि देखो पहले कितनी भागती दौड़ती सी जिंदगी होती थी, हम गए हॉस्पिटल गए, समय निकालते थे, लेकिन अब समय बाबा ने स्वयं हमको दे दिया। तो बाबा ने समय किसके लिए दिया? ये कोरोना काल जो है, ये कल्याणकारी काल किसके लिए है? बाबा कहता है ये हमारे लिए है, ताकि मेरे बच्चों को मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने जीवन में परिवर्तन करने का मौका मिले, लास्ट सो फास्ट वाली आत्माओं को और आगे जाने का मौका मिले। तो हम बच्चों के लिए तो है ना। बाबा तो कहता है कि मैं पूरे मौके दूंगा, एंड तक दूंगा, सबको दूंगा, बराबर दूंगा, और किसी को भी कम या ज्यादा नहीं दूंगा। और एक्स्ट्रा मदद जो बच्चे विधियों को यथार्थ रूप से लगाते हैं, निश्चय बुद्धि हैं, जो प्यार के स्वरूप हैं, जिनकी भावनाएं श्रेष्ठ, बाबा के प्रति प्यार बहुत सच्चा है, तो बाबा कहता है उनको मैं एक्स्ट्रा मदद भी दूंगा। तो ये बाबा ने हमारे लिए तो समय दिया ना। तो तपस्या भी बिल्कुल प्रॉपर करें, लेकिन तपस्या के साथ साथ सेवा भी जो है, सेवा भी हम करते हैं। अब सेवाओं में भी हमें इतना नहीं फंसना, ये भी एक ऐसे मकड़ी की जाल की तरह हम लोग कई बार बुन लेते हैं, लेकिन सेवाएं करनी जरूर है। जो आत्मा यथार्थ रूप से योगित्व आत्मा है, ज्ञानित्व आत्मा है, तपस्वी आत्मा है, उसके चलन, उसके चेहरे के द्वारा, उसके संकल्पों के द्वारा सेवा स्वतः ही होती रहेगी। अब बोलने की कोई सेवा बड़ी सेवा थोड़ी ना होती है, ये तो कोई भी बोल लेगा, आप सुनेंगे। बाबा ने कितनी बारी मुरली में बोला है कि बच्चे ज्ञान सुनाना तो बहुत बड़ी बात है, ज्ञान बड़ी बात थोड़ी ना है, वो तो कोई भी अच्छा सुना सकता है। लेकिन स्वयं धारण करके उसको दूसरी आत्माओं को अपने जीवन के द्वारा धारणाएं कराना, उनके जीवन में परिवर्तन लाना, ये है यथार्थ रूप की सेवा। तो अब हम लोग, सब लोग लेक्चर नहीं भी देते या हम नहीं भी करते, तो क्या हम लोग तपस सेवा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कभी कभी शांति में, बहुत आराम से और बहुत प्यार से बाबा के साथ बैठेंगे, चलो बाबा आज आपको लेकर चलता हूँ, आज मेरा मन की ये इच्छा है कि मैं इस जगह पर जाकर बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस देकर, तो वो जगह को इमर्ज करें, उन आत्माओं को इमर्ज करें, और बिल्कुल रहम दिल बनकर उनको रहम की भावनाएं देकर। कोई दुखी आत्मा है तो बाबा को इमर्ज करके कि खुशियों का सागर है, तो वो खुशी की जो पावरफुल शक्ति है बाबा से लेकर, वो खुशियों के प्रकाश उसको, आत्माओं को रंग बिरंगा प्रकाश उन आत्माओं के जीवन में जाए, ये भावनाएं देकर जाए। केवल 7 गुण जो हमारी आत्माओं के हैं, वही 7 गुणों की हर मनुष्य आत्मा को जरूरत है। वही तो है ना, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, खुशी है, शांति है, पवित्रता है और आनंद है। बस यही गुणों को जब हम अपने जीवन में एक एक को लिया, और कभी बाबा को लेकर इस जगह पहुंच गए, कभी बाबा को लेकर इस जगह पहुंच गए, ऐसे ऐसे सेवा हम लोग करते रहे। तो ये सेवा भाव जब हम लोग रखते हैं, तो बहुत सहज रूप से बाबा कहता है आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस सेवा को करने की विधि क्या है, वो मैं आपको बताऊं। और वो सेवा करने की विधि केवल एक, कि बाबा कहता है सेवा में बाबा को किसी का भी अहम स्वीकार नहीं, कभी भी नहीं। हम बच्चों का सब कुछ स्वीकार कर लेगा, लेकिन बाबा कहता है कि मैंने किया और मेरे द्वारा ये हो गया। अगर किसी बच्चे के मन में ये है, तो बाबा कहता है कि नहीं, वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और ऐसा बच्चा अगर कुछ देगा भी ना, तो क्या होगा, वो कहीं इधर उधर लगट जाएगा, टूट फूट के अंदर वो निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे मेरे गरीब निवास बच्चे हैं, जिनकी भावनाएं बहुत पवित्र, जिनका प्यार बाबा से बहुत स्वच्छ है, बहुत निर्मल है, ऐसे बच्चे जो हैं बाबा के, वो बाबा को बहुत प्रिय है। तो जब भी हम सेवा करें, तो 3 बातें जो हमें बड़ी दादी ने दी थी, जो वरदान में देकर वो अंतिम समय में गई थी, वो क्या बात है, आप ध्यान है ना सबको? वो है निमित्त, और दूसरा निर्माण, और तीसरा है निर्मल। ये विधि बाबा ने हमेशा बोला कि निमित्तपन का भाव से। हम यही देखते हैं कि बाबा देखो कितनी सेवाएं करा रहा है। अब दीदी ने ऐसे बताया, आप देखो कल्याण कितनी बड़ी सहज बहनें हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा,
अपने पुरुषार्थ के द्वारा आज एक एक धरनी को, एक एक आत्माओं को सींचा है, तब तो आप जैसे रत्न यहाँ पर आए हैं। और होते हुए भी उनका निमित्तपन, उनका निरहंकारिता आप देखिए। क्यों? क्योंकि बाबा से उन्होंने ये सीखा है, बाबा को अपने जीवन में उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से अनुभव किया है। और यही हम बच्चे भी अपने जीवन में अनुभव करें। जैसे बाबा हमारे द्वारा, बाबा करवा रहा, मैंने नहीं किया, बाबा ने मेरे द्वारा करा लिया। तभी बड़ी दादी हमेशा थर्ड पर्सन में बात, आपने देखा ना, दादी की किसी भी मुरली में दादी या बात क्लास में दादी ये नहीं कहती थी कि मैंने ये कहा या मैं ये कहती हूँ, नहीं, दादी कहती थी दादी ये कहती है, दादी के द्वारा बाबा ने ये कहा। तो ऐसे जब हम बातों को यूज करेंगे, बाबा को आगे रखेंगे, तो बाबा तो ना जन्म मरण में आता है ना शरीर में आता है। तो बाबा कहता है जब बच्चों ने मुझे दिया तो ताज मुझे देंगे तो मैं लेकर क्या करूंगा, मैं भी बच्चों को ही पहना देता हूँ। तो हमारा निमित्त और निर्माण, ये भावनाएं रखना, ये भी स्वयं को श्रेष्ठ सम्मान देने के। तो ये देना भी जो है ना, ये निमित्तपन भी जो है, ये यथार्थ रूप से अगर हम देखेंगे तो ये परमात्मा से श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ आशीर्वाद लेने के बाद, समझे? तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमको इस बात को समझना है। तो दूसरी क्या बैलेंस हुआ हमारे जीवन में? तपस्या और सेवा का बैलेंस। और तीसरा बैलेंस जो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक, जो हमको समझना चाहिए, वो है साधन और साधना का बैलेंस। आज के समय में बाबा ने क्या बोला था? 3 साल पहले 2017 की मुरली में आप पढ़ेंगे तो बाबा ने क्लियर बोला था कि बच्चे, ये साधन भी आप ही के लिए बाबा ने बनवाए, लेकिन ये साधन आपकी साधना का आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर कभी-कभी हम अपने जीवन को स्वयं देखें कि आज बहुत कॉमनली देखा जाता है कि कई ब्राह्मण बच्चे जो हैं, वो साधनों में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, अति साधनों में फंस जाते हैं। कैसे कि पूरे दिन ही हम मोबाइल पर लगे रहते हैं, चाहे हम स्पिरिचुअली भी फंसे, वो भी एक प्रकार का बहुत गहरा फंसना है। क्योंकि जगह जगह से 100, 200, 300 प्रकार की क्लासेस आएंगी, अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स आएंगे, अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स आएंगे, हर एक की ओम शांति आएगी, हर एक की गुड इवनिंग आएगी। और फिर हम अपना जितनी आएगी, जितना समय हम देंगे, उतना ही समय उसको सुनने में लगाएंगे, उतना ही समय हम दूसरों को फॉरवर्ड करने में लगाएंगे, पूरा दिन क्लासेस में ही निकल जाएगा। कई बार हम देखते हैं एक ही दिन में 8-8, 9-9 क्लास हम सुन लेते हैं। तो क्या हुआ कि हमने साधनों को यूज तो किया, लेकिन उनको जीवन में अति यूज करने के कारण हमने अपने स्वयं के पुरुषार्थ के लिए, मनन और चिंतन के लिए समय नहीं निकाला। तो साधना हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे साधन यूज करो, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे लिए ही मैंने बनवाए हैं, लेकिन चेक करना कि साधन हमारी साधना में कहीं विघ्न तो नहीं डाल रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पुरुषार्थ है, ये विधियां बाबा की तो दी हुई है ना विधियां। तो बाबा ने मुरलियों में एक एक पॉइंट के रूप से रोज समझाया कि इन चीज को तुम्हें यूज करना है। तो रोज चेक करें कि मेरी साधना में साधन विघ्न तो नहीं बन रहे, कि भाई यही होना चाहिए तभी मैं योग लगाऊंगा, इसी प्रकार का होना चाहिए तभी मैं योग लगाऊंगा, इसकी रोज मेरे को 4 क्लासेस, इनकी 2 क्लासेस, इस प्रकार की 5 मुरलियां, ये 6 चीजें मुझे रोज सुननी है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम सुनते ही रहोगे तो उसका मनन और चिंतन कब करोगे? तुम ज्ञानी आत्मा तो बन जाओगे, सुनने से हम ज्ञानी आत्मा तो बन जाएंगे, लेकिन ज्ञानित्व बनने के लिए उसका मंथन करना बहुत आवश्यक है ना। ज्ञानी और ज्ञानित्व में बहुत फर्क है। कहते हैं ना भाई बहुत ज्ञानी बन रहा है, ज्ञानी क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। लेकिन ज्ञानित्व बनने के लिए उन बातों को सुनकर, उनका मनन करके, उनका चिंतन करके, उनको धारण करके अपने जीवन में एब्जॉर्ब करना, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए साधन और साधना का बैलेंस भी बहुत रखें। और चौथा जो बैलेंस, जो आखिरी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो है न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, बहुत आवश्यक है। हम लोग कई बार बहुत प्यारे बन जाते हैं, है ना, यज्ञ में हर एक के प्यारे बनेंगे, लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत संबंध बन जाएंगे हमारे। लेकिन बाबा कहता है कि प्यारापन हमेशा बाद में। ये बाबा ने मुरली में क्लियर अव्यक्त मुरलियों में स्पष्ट किया है। अभी बाबा कहता है पहले न्यारा बनना है, और न्यारा होके तुम सर्व का प्यारा बनोगे तो उस प्यारेपन में कभी भी मोह बीच में नहीं। समझे? ये बहुत ही गहन और अनुभव की बात है। आपने ब्रह्मा बाबा को देखा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, कि जितना बाबा न्यारा था उतना ही बच्चों का प्यारा था। लेकिन बाबा ने अपना पुरुषार्थ अकेले किया।
बाबा ने बिल्कुल गहन और पावरफुल पुरुषार्थ किया। लेकिन जब बच्चे आते थे तो बाबा उनको ऐसा अनुभव कराता था जैसे बाबा तो बच्चों के लिए ही है। उनको प्यार से गोदी में ले लेगा, उनको अपनी भाकी पहन लेगा। तो ऐसे ही जब हम घर पर भी, हम कहीं पर भी बैठे हों, तो कई बारी अति प्यारेपन के स्वरूप के अंदर हमारे अंदर मोह जागृत हो जाता है, हमारे अंदर वो भावनाएं जागृत हो जाती हैं। और वो भावना जागृत होने के कारण वो एक बहुत बड़ा पावरफुल विकार का रूप ले लेता है। और कौन सा विकार है? वो मोह का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह चौथा विकार है ना, मोह का रूप ले लेता है। और ये मोह हमको आजाद नहीं होने देता, ये एक धागे की तरह हमको बांध के रखता है। तो इसकी विधि बाबा ने क्या बताई है? इसकी विधि बाबा ने बहुत सहज रूप से बताई है कि बच्चे, सर्व संबंध एक बाबा के साथ सहज है। न्यारा बनना अर्थात सर्व संबंध बाबा के साथ। और जब सर्व संबंध बाबा के साथ हैं तो हम दूसरी आत्माओं को भी, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, हमारी स्मृति यही रहेगी कि वो भी बाबा के ही बच्चे हैं। और फिर हम कार्य में या संबंध में आएंगे तो ये बैलेंस रखते हुए हमारे जीवन में ये विधि का प्रॉपर उपयोग करते हुए हम डिटैच रहेंगे, खुश भी रहेंगे, सेवा भी प्रॉपर करेंगे। लेकिन उनको सबको अनुभव होगा कि जैसे ये तो हमारे लिए हैं, ये इतनी पावरफुल और श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इतना पावरफुल उनको अनुभव जरूर होगा। तो ऐसे से छोटे छोटे जब हम बैलेंस रखेंगे, ज्ञान और योग का, तपस्या और सेवा का, साधना और साधन का, न्यारे और प्यारेपन का, तो बैलेंस एक ऐसी विधि है जो हमको सहज रूप से आगे बढ़ा देती है ना। और दूसरा, तीसरी विधि जो हमको आज बहुत जानना जरूरी है वो है कि आज अक्सर देखा जाता है कि हम बच्चे कभी कभी व्यर्थ में फंस जाते हैं, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ भावनाओं में, व्यर्थ लोगों की बातों में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पर चिंतन है, पर दर्शन है और पर मत है ना। इनका बोझा हम लोग अपने सर पर लेकर चलते रहते हैं। तो जब भी हम दूसरों के बारे में चिंतन करेंगे, दूसरों के बारे में दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे, ज्ञान मार्ग में भी होते हुए हम देखेंगे, अरे वो तो बहुत आगे जा रहा है, या अरे वो तो बहुत पीछे है। तो उनके पुरुषार्थ को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को इन्फ्लुएंस करना, ये भी एक व्यर्थ है। अपने आप से स्वयं कंपटीशन करें। देखना किसको है? बाबा को देखना है, मम्मा को देखना है, दादियों को देखना है जो बहुत बड़े हैं, उनके पुरुषार्थ। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो तो बहुत आगे है, नहीं, उनका बहुत काल का है। लेकिन बाबा ने बोला है, मेरे प्यारे बच्चे, तुमको भी मैं इक्वल चांस दे रहा हूं। ये कल्प का, ये गेम का ही इतना सुंदर ब्यूटी है कि इसमें लास्ट के बैट्समैन को भी उतना ही चांस मिलेगा, क्योंकि उसमें शक्ति बहुत पावरफुल होगी। उसके एक एक स्ट्रोक में, उसके एक एक पावर में बाबा की एक्स्ट्रा मदद उसको मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि परदर्शन नहीं, परदर्शन को स्वदर्शन में परिवर्तित, पर चिंतन नहीं, पर चिंतन को स्वचिंतन में परिवर्तन कर दो। और पर मत नहीं, उसको किस में परिवर्तन करना है? हमको श्रीमत में परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ मत में परिवर्तन करना है। ये बाबा की विधि दी हुई है। लेकिन हम इन विधियों को यथार्थ रूप से ना करने के कारण एक ही दिन नहीं, मैं आपको कहता हूं कुछ घंटे में ही अगर आप चेकिंग करेंगे तो आपको स्वयं दिख जाएगा कि कितना समय हमारा पर चिंतन, पर दर्शन में और दूसरों की बातों को फॉलो करने में हम लोग आज भी इस समय पर भी लगा दें। क्यों कहा, किसने कहा, कैसे कहा, क्यों ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लगता तो नहीं है, ऐसा दिखता तो नहीं है, ये सब व्यर्थ है। क्या, क्यों, कैसे, ये तीन बातें जो है, क्या, क्यों, कैसे जो है, ये तीन बातें हमारे पुरुषार्थ में बहुत पावरफुल ब्रेक का काम, बहुत पावरफुल ब्रेक का। और इसको एक्सीलेटर के रूप में दबाने के लिए बाबा ने कहा है कि बच्चे फुल स्टॉप लगा दो। सिंपल। कोई भी क्या, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना। कोई कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, मुझे तो अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देना है। और जब हम इतना प्यार से चेकिंग रखते हुए, पुरुषार्थ करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत पावरफुल तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप एकदम तेजी से आगे जाएंगे, है ना। तो व्यर्थ में फंसने की बजाय ये सारा जो टोकरा है ना, बाबा ने क्या बोला था एक बारी मुरली, 2009 की मुरली पढ़िएगा नवंबर की, बाबा ने क्या बोला कि जितना भी व्यर्थ चिंतन का टोकरा है, जो भी बातें आप अपने सर पर ढोकर चलते हो, तो बाबा कहता है सवेरे सवेरे रात को उठकर बाबा को दे दो। बाबा ये सब टोकरा आप ले लो, मैं तो हल्का हूं। बाबा कहता मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं ना, मैं तुम्हारा पिता हूं। इसकी विधि है कि बोझा मुझे ढोना ही नहीं है। बाबा कहता है मैं उठाने को बैठा हुआ हूं, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं बाबा मैं ही उठाऊंगा, और मैं भी अपने साथ किसी और आत्मा से भी उठवाऊंगा।
तो बाबा कहता है जब ऐसा करते हैं तो बाबा फिर बहुत प्यार से मुस्कुराता हुआ साक्षी हो। तो इसलिए ऐसे समय पर व्यर्थ से बचने के लिए बाबा को अपना साथी बनाना आवश्यक है। तो साथी की ये चाबी सदा अपने साथ रखो, स्वचिंतन की चाबी, स्वदर्शन की चाबी। इससे हम लोग व्यर्थ चिंतन को समाप्त करेंगे, है ना? और चौथी बात कौन सी है? चौथी बात जो बहुत पावरफुल चाबी हमको आज जरूरत भी है, जिसकी आज बहुत हमको आवश्यकता है, वो है संकल्पों का। कई बारी हमारे संकल्प, हमारी ओवर थिंकिंग, आज देखा गया है कि ब्राह्मण परिवार में भी और हमारे अपने पुरुषार्थ में भी जो ब्रेक लगने का एक बहुत पावरफुल कारण है, वो है व्यर्थ सोचना, बहुत पावरफुल ओवर थिंक। बहुत सोचने की आदत भी जो है ना, वो हमारे मन को बहुत थका देती है। ये मैं अपने अनुभव से भी आपको बता कि कई बारी हर चीजों को एनालाइज करना, टू मच एनालाइज करना, मैं देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरे मन को, मेरी स्थिति को बहुत भारी कर। लेकिन जैसे ही इन व्यर्थ संकल्पों के चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकलना है, व्यर्थ संकल्पों के इस नेगेटिव चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए, इस ओवर थिंकिंग के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए बाबा ने बहुत सहज चाबी दी है। और वो सहज चाबी है एकांतवासी, अंतर्मुखी बनना। सिंपल, बाबा कहता है पूरे दिन कभी कभी एकांत में चले। एकांत अर्थात एक तो बिल्कुल एकांत जहां कोई साइलेंस, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस हो। दूसरा एकांत क्या होता है? एक के अंत में चले जाओ। कौन है एक? हमारा पिता, हमारा बाबा है एक। तो उसके अंत में उसके गुणों को देखें, उसके कार्यों को देखें, उसको साथ उसका अनुभव करें। ये पावरफुल अनुभव हम, जिसको हम कहते हैं स्वयं के अंतर्मुखता की गुफा में हम चले। अंतर्मुक्ता अर्थात स्वयं के अंतर, अंदर भी जाएं और अंतर को भी देखें कि मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। ये इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इस अंतर को भी देखकर स्पष्ट रूप से उस अंतर्मुक्ता की गुफा में, अंदर की गुफा में जाकर उस परिवर्तन को उस डिस्टेंस को समाप्त करना है। तो ओवर थिंकिंग का बहुत सहज रूप से है कि अपने शरीर को, जैसे घर में एक पालतू होता है ना, डॉग होता है कईयों के पास, तो उसको प्यार से थपथपाएंगे, वो इधर उधर भाग रहा होगा, या छोटा बच्चा भी होगा तो उसको प्यार से कहेंगे बच्चे बैठ जाए, उसको कहीं बिजी कर देंगे, या उसको भी कहेंगे तू बैठ जा। ऐसे ही कभी कभी जब बैठे हैं अंतर्मुक्ता में तो शरीर को बिठा, उस वक्त शरीर को बिठाने का अर्थ क्या है? शरीर को जैसे हम लोग बिल्कुल मृत और ऐसी अवस्था में हम लोग ले जाए, बिल्कुल ले जाकर, और फिर आपकी आत्मा जैसे आजाद, बिल्कुल मेरा मन, उसका मालिक तो मैं स्वयं हूँ, और मन के संकल्पों द्वारा उड़ान भरो। कभी अपने मन के अंदर चले गए, कभी बाबा के पास चले गए, कभी स्वर्ग में चले गए। तो बाबा फिर कहता है ये अभ्यास सारे करने, है ना? कौन कौन से अभ्यास बाबा ने बताए हैं? बड़े पावरफुल चाबियां बाबा ने दी हैं। जब भी बच्चे आपको परेशानी लगे, आपको बहुत बहुत ऐसी बातें लगे, तो आप कभी कभी बाबा के शांति स्तंभ पर चले जाओ। कोई व्यर्थ की संकल्प आए तो बाबा कहता है बच्चे पुराने अपने बाबा के छोटे भवन में चले जाओ, है ना, जिसको बाबा कहता है कि पुराना हॉल है, छोटा हॉल, उसमें चले जाओ। जब बहुत बहुत बाबा से प्यार की अनुभूति करनी है तो बाबा के कमरे में चले जाओ, फिर बाबा की कुटिया में चले जाओ। तो ये रोटेट करते हैं। अब यहीं बैठे बैठे आप देखो, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। अब हम बाबा के बच्चे हैं, जैसे शांति स्तंभ है, बिल्कुल लाल लाइट, पावरफुल प्रकाश है हमारे सामने, है? वो अनुभूति जैसे बाबा की पावरफुल किरणें और वाइब्रेशंस जो हैं, वो शांति की किरणें हमको तृप्त करती चली जा रही है। वो किरणें हमने ली और फिर बाबा की स्मृति में ही रहते रहते बराबर में ही हम लोग 3 सीढ़ियां चढ़कर उस छोटे हॉल में चले गए। अब आप देखो, एक तरफ बाबा बैठे हैं और एक तरफ मम्मा बिल्कुल शांति से बैठी, और इमर्ज करके उनकी पावरफुल दृष्टि लो। सारी संकल्प व्यर्थ जो है वहां पर समाप्त हो गए। वहीं पर छोड़कर बाबा ने मुस्कुराते हुए हमको अपने कमरे में बुला लिया। बाबा के कमरे में चले गए। अब बाबा वहां पर बाहें खोलकर प्यार से, हमारे पिता का कमरा है, बाबा की बाहों में जाकर समा जाओ, प्यार से चले गए। कितना डीप स्नेह का अनुभव हो रहा है ना? और वहां से निकलकर फिर बाबा ने कहा आओ बच्चे, पत्र में लिखता हूँ तो आओ मेरे साथ बैठो। बाबा की कुटिया में चले गए, वहां पर बाबा का अनुभव करें। तो ऐसा अभ्यास कितना समय लगे? मुश्किल से आपको 30 सेकंड भी नहीं लगे। इसी प्रकार से जब इसका अनुभव नहीं करना, स्थूल का नहीं, तो हम लोग फिर सूक्ष्म में उड़ जाए। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से हम लोग क्या बनेंगे? फरिश्ता का स्वरूप आया, फरिश्ता से फिर हम लोग आत्मिक रूप में जाएंगे, आत्मा से फिर हम स्वर्ग में आए, और स्वर्ग में अपने आप को ताज के रूप से अनुभव करो
की खिलखिलाती हुई नदियां हैं, बिल्कुल फूल खिल रहे हैं, कहीं रास हो रहा है, कहीं मिठाइयाँ, कहीं अलग अलग पकवान बन रहे हैं, और आप राजा की तरह ड्रेस पहनकर आप महल से बाहर निकल रहे हो और कितने लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। तो स्वर्ग की अनुभूति आई। और वही स्वर्ग से नीचे होते होते अपने पूज्य स्वरूप में आओ कि कितने लोग आपके चरणों में आकर आपसे वरदान लेना चाहते हैं। तो ये पावरफुल अभ्यास हैं जो हम बैठे बैठे एकांतवासी अंतर्मुख होकर अपने मनन चिंतन करके अनुभव कर सकते हैं। तो इस ये चाबियां हैं बाबा की दी। और चाबियां क्या है? ये चाबियां ऐसी हैं जो मन को बिजी करने के द्वारा, ये विधियां जो हैं हमको सिद्धि बहुत सहज और पावरफुल तरीके से हमको अनुभव कराती हैं, है ना? तो इनका हम अनुभव करेंगे। और आखिरी बात जो मैं आपको जरूर सुना देता हूँ क्योंकि समय हुआ है, वो ये है कि संबंधों में, और आज अक्सर देखा गया है कि हमारे इस जीवन में कभी-कभी हमारे संबंधों में भी हमको लगाव बहुत होता है। घर में होंगे, अब घर में प्रवृत्ति में रहते हैं, तो संबंधों में लगाव होता है, फिर लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, ये जंजीरों की तरह। ये चारों जंजीरें जो हैं, ये हमको बांध कर रखती हैं। तो जिस तरह हमने पहले अपने सर्व संबंध बाबा के साथ रखे, न्यारे बनकर एक सब सब संबंध बाबा के साथ रखे, इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में आते ही सबसे पहले बाबा को अपना सर्व संबंध अधिकारी बना। दोस्त पहले, मेरा बेस्ट फ्रेंड बाबा, मेरा बेस्ट स्पाउस बाबा, मेरा बेस्ट एक्स वाई जेड, सब कुछ जो बनाना है आपको बाबा को बना लो। दूसरा दूसरे नंबर पर आएगा, वैसे तो दूसरे का कोई नंबर ही नहीं है, 100% ही बाबा के साथ है। तो ये जब हम इनका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे ये छोटी छोटी चाबियां जो है ना, ये छोटे छोटे तरीके जो बाबा के दिए हुए हैं, इनको अनुभव करके हम सहज जीवन में सफलता पा सकते हैं। इसमें कहां पर कोई भी मुश्किल नहीं। देखो, मेरा तो हमेशा ये मानना रहा है कि ये परमात्मा की दी हुई उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका जो प्यार है इस समय पर आकर कि बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे साथ आकर हमको हर पल अनुभव करा, इस समय हमारे साथ साथ अभी भी निभा रहा है। बाबा ने कहा था, पहले तो हम लोग क्या करते थे कि साकार और साकार में मिलन होता था, फिर साकार और अव्यक्त में हुआ, लेकिन बाबा ने जब वायदा दिया है कि अंत तक बाबा साथ है, तो बाबा इसका मतलब है। अब बाबा कहता है बच्चे, मेरे लिए यहाँ पर डायरेक्टली आना अगर मुश्किल भी है तो हम अव्यक्त से अव्यक्त में भी मिल सकते हैं। और अव्यक्त से अव्यक्त में मिलना अर्थात ये नहीं कि केवल आप ही ऊपर जा रहे हैं, इस स्थूल सृष्टि पर भी, इस सृष्टि से डिटैच होना अर्थात बाबा को भी यहाँ पर अपने साथ अनुभव। कभी भी आप इस चीज का अनुभव करो ना कि क्या मेरा मन, मेरी ये जो आत्मा है, मेरा ये जो डायमंड है, वो इतना पवित्र, इतना स्वच्छ और इतना पावरफुल बना है कि मैं बाबा को अपने साथ धारण करके बिठा सकता हूँ। घर में कोई मित्र आएगा तो कहेंगे ना, भाई सफाई करो फटाफट, सोफे की सफाई करो, इसको यहाँ रखो, वहां रखो। तो जब परमपिता परमात्मा को धारण करना है, तो क्या मेरा मन भी इतना स्वच्छ और पावरफुल बना है? तो हम ये छोटे छोटे पुरुषार्थ करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि ये बाबा की जो दी हुई चाबियां हैं, बाबा की जो छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने पुरुषार्थ में एक्सलेट दबाते, एक्सलेट, है ना? तो हम इनको सब रिवाइज करते हैं केवल 1 मिनट में। सबसे पहले श्रेष्ठ सोमान की स्मृति हमारी रही कि मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ कल पहले वाली आत्मा हूँ। और दूसरा बाबा ने बोला था क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मिस्टेक को मुझे रिपीट नहीं, बहुत जरूरी ध्यान रखना। रोज इस चीज की, एक चीज की चेकिंग करो कि आज की गलती कल दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप एकदम देखेंगे, एक हफ्ते में ही आप अनुभव करेंगे, क्या एक दिन में अनुभव करेंगे कि आपका पुरुषार्थ एकदम ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रखना है, और डेलिकेट बैलेंस, बहुत पावरफुल बैलेंस है, प्योर बैलेंस है, एक्यूरेट है, फाइन है, बिल्कुल एवर फाइन, एवर प्योर बैलेंस है। ज्ञान और योग का बैलेंस है, तपस्या सेवा का बैलेंस है, साधना और साधन का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है। फिर हमने दिनचर्या का देखा कि कैसे हमने मुरली सुननी है, योग में हमने कैसे बाबा की अनुभूति करनी है, अलग अलग प्रकार का योग है। फिर हमने ये देखा कि व्यर्थ से बचने का आधार क्या है, स्वचिंतन, स्वदर्शन, और श्री श्रेष्ठ श्रीमद बाबा की है। और सब बोझा बाबा को हम लोग दे दें, और सारे पास्ट का बोझा उठाकर सेकंड में फुल स्टॉप लगाएं, और संकल्पों के चक्रव्यूह से बचने के लिए छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करें, अंतर्मुक्ता की गुफा, एकांतवासी, इसमें हम लोग चले जाएं। तो ऐसी ऐसी विधियों को जब हम लोग अपनाते हैं, तो यही बाबा की दी हुई
परमपिता परमात्मा की, हमारे पिता की दी हुई चाबियां हैं, जिसके द्वारा हम लोग सहज रूप से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सब पुरुषार्थ कर भी रहे होंगे, और ऐसे ही करते करते आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब बाबा हमको अपनी बाहों में भरकर प्यार से हमको इस पुरानी दुनिया से उड़ाकर अपने साथ ले जाएगा। और अब समय ऐसा आ भी रहा है। बहुत बहुत थैंक्स एंड ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत ओम धन्यवाद, शांति भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई जी का। और हमें सहज विधि मिली है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, एक चाबी। तो हम सभी जो भाई जी ने हमें सोमान, मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, दिनचर्या, बैलेंस, व्यर्थ से मुक्त, पावरफुल ब्रेक, एकांत और अभ्यास और सर्व संबंध बाबा से, ये सभी सहज विधि है जो हमें सिद्धि तक लेकर जाएंगे, हमारे लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। तो हम इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखेंगे। और हम फिर से भाई जी का सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी 2 मिनट बाबा की याद, और उसके बाद हम ये प्रोग्राम पूरा करेंगे। सभी बाबा की याद में बैठेंगे, और सभी अगर कंफर्टेबल हैं तो अपना वीडियो ऑन करें, और बहुत पावरफुल स्मृति में बैठकर, बहुत श्रेष्ठ स्मृति में बैठकर, बिल्कुल पावरफुल, ऐसे अपने आप को देखो कि जैसे मैं भ्रिकुटी में बैठी हुई एक पावरफुल और शक्तिशाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बैठे और एक अनुभव करें अपने आप को। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए शरीर के भान से परे भ्रकुटी के आसन पर विराजमान मैं परम पवित्र शांति के सागर की संतान, परम शांत आत्मा हूँ। देखिए अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को। परम पिता परमात्मा वो मेरा पिता है, मेरा अपना बाबा है। बाबा से शांति की, शक्ति की, प्यार की, पवित्रता की पावरफुल किरणें मुझ आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना रही है। अनुभव करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कल्प पहले वाली वही विजयी आत्मा हूँ। ये शक्तियां मुझ आत्मा से पावरफुल संकल्पों का रूप लेकर मेरे शरीर के एक एक सेल को, एक एक अंग को शक्ति प्रदान कर रही है। मेरी काया संपूर्ण निरोगी काया है। मेरा एक एक शरीर का अंग खुशी और आनंद में, परमात्मिक प्यार में, परमात्मा की याद में और स्नेह में झूम रहा है। अनुभव करें, मुझे आत्मा से
यही श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प मुझसे बाहर निकलकर चाहूं वायुमंडल को बहुत शक्तिशाली और पवित्र बना रही है, अति पवित्र, प्रेम से परिपूर्ण, शांति से परिपूर्ण। मेरे चारों ओर परमात्मिक प्यार का, परमात्मा की याद का एक पावरफुल और एक प्रकाश का रूप ले चुका है। अनुभव करें इस प्रकाश को अपने आराम। उड़ चले इस देह से पार, अपने लाइट के शरीर को और प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरा स्वयं का इंतजार कर रहे हैं। बाबा वेट कर रहे हैं। अनुभव करें बाबा स्वयं अव्यक्त फरिश्ता रूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस चित्र को अपनी स्क्रीन पर कि कैसे बाबा स्वयं मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने मैं एक फरिश्ते के रूप में प्रकट हो गया। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे साथ लेकर संपूर्ण विश्व को शांति, सुख और आनंद का प्रकाश, ये पावरफुल किरणें देने के लिए मैं बाबा के साथ इस विश्व के ऊपर जा रहा हूं। रहम, सुख और शांति की भावना विश्व की एक एक आत्मा को पहुंच रही है। इसी स्थिति में रहते हुए, बाबा को फॉलो करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आए। मन बाबा के साथ है, लेकिन वापस शरीर में आते हुए अपनी आंखें खोलते हुए बहुत फरिश्ता रूप स्थिति का अनुभव करते हुए हम कार्य में आएंगे। ओम शांति। ओके, ओम शांति।